वेल, पहाड़ों में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अभी मैं बोल रहा था कि मौसम अच्छा था, रास्ता बहुत बढ़िया है, मैं टाइम पे नहीं पहुंच जाऊंगा। अभी पता चला है कि आगे कोई मैसिव लैंड स्लाइड हुई है। गुड मॉर्निंग। निकल चुका हूँ मैं सुबह सुबह। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अभी अभी मैं निकला हूँ। अभी नोएडा से निकल रहा हूँ आगे की तरफ। प्लान तो ये है कि आज शाम तक गोविंद घाट ड्राइव कर लेंगे। कोशिश करूँगा कि पहुँच जाऊँ 12 बजे। 12 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है यहाँ से गूगल। सो होपफुली आई विल बी एबल टू मेक इट। If I take breaks, then in about 14 hours, I will be able to reach Govind Ghat. It's not going to be easy though, because it's going to be a little difficult to drive. मैं जल्दी निकल गया था क्योंकि रात को नींद नहीं आ रही थी। मुझे पता नहीं क्या होता है कि जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट टाइम होता है या इम्पोर्टेंट कोई इवेंट होता है अगले दिन, तो मैं रात को सो ही नहीं पाता। तो बेरली 1 या 2 घंटे सोया था, तो नींद आ रही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि यार बेकार पड़े रहने से अच्छा है कि निकला जाए जल्दी से जल्दी, ताकि जल्दी पहुंचा जाए। मानसून का टाइम है तो बारिश अभी भी हो सकती है, जिसकी वजह से पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। अगर आज पहुंच गए गोविंद घाट तो फिर कल सुबह सुबह गोविंद घाट से घांगरिया किले ट्रैक कर लेंगे। अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ी हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर वो कर रुक जाएंगे रुद्रप्रयाग तक। पहले तो प्लान था रुद्रप्रयाग तक ही जाने का, लेकिन देखते हैं अभी कितनी दूर पहुंच पाता हूँ। तो ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, यानी कि नेशनल एक्सप्रेसवे 3। इस पे कुछ दूर चलने के बाद मेरठ बाईपास रोड ले करके फिर हम आगे निकल जाएंगे। जी सुबह के 7 बजने वाले हैं और मैं अभी पहुंचा हूँ मुजफ्फरनगर के आसपास। बेसिकली मुजफ्फरनगर जाने के लिए ये रास्ता है सामने से, लेकिन हम मुजफ्फरनगर नहीं जा रहे हैं, बाईपास करते हुए निकल जाएंगे। वेदर काफ़ी मगी सा हो रखा है, धुंध सी हो रखी है, बट अभी तक बारिश नहीं हुई है कहीं भी रास्ते में, तो दैट्स अ गुड साइन। होपफुली कम से कम बारिश हो, मतलब 100% बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ों में बारिश होनी ही होनी है। लेकिन अभी बारिश कम है तो रिलेटिवली ईजी होगा मेरे लिए पहुँचना। इस हाईवे पे ये कुछ स्ट्रेचेस बड़े सीनिक से लगते हैं मुझे। मैं इस हाईवे से कई बार जा चुका हूँ, मतलब 6-7 बार तो जा ही चुका हूँ। और कई जगह हैं जैसे कि गाँव, मतलब हाईवे के दोनों साइड बगीचे हैं या फिर ऐसे प्लांटेशंस हैं जो बड़ी ही सुंदर लगती हैं मुझे। सुबह सुबह निकल गए थे तो अभी जल्दी, मतलब नेटिवली पहुँचेंगे। और वेदर अच्छा है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज ह्यूमिडिटी की वजह से अगर धूप भी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये एक और बहुत ही प्यारा सा स्ट्रेच है इस हाईवे का। दोनों तरफ हरियाली, अच्छे खासे पेड़ लगे हुए हैं।
तो टाइम हुआ है सुबह के 8:30 बजे और मैं ये आप लेफ्ट में देख सकते हैं, आई एम क्रॉसिंग हरिद्वार और यहीं से माउंटेन्स का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये लास्ट प्लेन्स वाला एरिया, यहीं पे गंगा माउंटेन्स में से निकल करके प्लेन्स में आती है। पूरी तेजी से उफान पे गंगा नदी और ये रही हर की पौड़ी आई थिंक। आफ्टर क्रॉसिंग हरिद्वार फॉर अ ब्रीफ पीरियड वी गो थ्रू राजाजी नेशनल पार्क। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है। अभी हम गुजर रहे हैं ऋषिकेश से ही। वैसे तो ऋषिकेश शहर बाईपास किया जा सकता था, पर गूगल मैप्स मुझे इधर से ही लेकर के आया। शायद जल्दी है, सुबह है, तो इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा। होपफुली लक्ष्मण झूला के पास से ही गुजर के निकलेंगे। तो मैं निकल गया हूँ ऋषिकेश से। अब नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं कहाँ पहुँच लेते हैं। देवप्रयाग में भी नेशनल हाईवे 7 पे चल रहे हैं। यहाँ से गोविंद घाट इज़ 257 किलोमीटर्स। देखते हैं कितने समय में पहुँचता हूँ गोविंद घाट। अब यहाँ से ड्राइव बहुत ही सीनिक होती है जनरली। यहाँ से स्टिल 7.5 आवर्स की जर्नी बाकी है अकॉर्डिंग टू गूगल। 7.5 आवर्स की ड्राइव। अगर मैं ब्रेक्स लेता हूँ तो और भी समय लगेगा। उत्तराखंड में ड्राइव करते वक्त कुछ कुछ जगह पे तो ऐसे ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यू कैन सी द रिवर गैंजेस इन इट्स फुल माइट। नदी पूरे उफान पे है और हर तरफ लश ग्रीन हरियाली। पूरे रास्ते बारिश की वजह से मलबा गिरा हुआ है, काफ़ी
फ्रेजाइल से पहाड़ हैं यहाँ के। ये जनरली मैंने देखा है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में ज़्यादा है कंपेयर टू हिमाचल। मे बी बिकॉज उत्तराखंड माइट बी रिसीविंग मोर रेनफॉल दैन हिमाचल। ब्रेथटेकिंग ब्यूटी। मानसून के बाद इधर ड्राइव करना या राइड करना एक अलग ही बात है। अपार्ट फ्रॉम दीज फेसेस जहाँ पे ह्यूमंस ने काट दिए हैं सारे माउंटेन्स को, बट जहाँ पे अनटच्ड है वो हर तरफ से ग्रीन ही ग्रीन दिखाई देती है। सो ये मैं पहुँच गया हूँ देवप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है, और इसके बाद गंगा नदी यहाँ से निकलती है। भागीरथी बेसिकली अलकनंदा में मिलने के बाद गंगा कहलाती है। सो देवप्रयाग के आगे आप अलकनंदा के किनारे किनारे चलते हैं। मुझे हमेशा से ये आश्चर्यजनक लगता है कि इंसान चाहे कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस क्यों ना हो जाए, कुछ मायनों में प्रकृति को परास्त नहीं कर सकता है। जैसे कि जितने भी लंबे रास्ते हैं, जितने भी बड़े बड़े सड़कें हैं हिमालय में, वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे किनारे ही हैं। इसके पीछे कारण यही है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने विशाल पहाड़ हैं कि उनको काट करके रास्ता बनाना इंसान के लिए फिजिबल नहीं है। तो इसलिए इंसान क्या करता है कि प्रकृति ने जैसे रास्ता बना रखा है, नदियों ने जैसे अपना रास्ता बनाया हुआ है, उसी को फॉलो किया हुआ है। एक और चीज़ इसके बाद, मतलब जैसे जैसे हम बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आर्मी के ये ट्रक्स वगैरह जब दिखाई देते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ इंडिया और चाइना बॉर्डर के काफ़ी करीब है। और अब जो रोड भी मेंटेन्ड है आगे, अब वो PWD नहीं मेंटेन करती है, वो BRO मेंटेन करती है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ मामलों में तो इनकी मैं दाद देता हूँ, ये कमाल के लोग हैं यार। मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर इन्होंने रोडें बना रखी है ना, जब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कमाल के मतलब इंजीनियर्स हैं BRO के। जितने भी आगे के रूट्स हैं, जितने भी बॉर्डर एरियाज़ के रूट्स हैं, वो सभी BRO ने ही बनाए हुए हैं, और मेंटेन भी BRO ही करती है। जितने भी मुश्किल मुश्किल पासेस हैं, उनको भी खोलने का काम BRO ही करती है। जैसे सच पास हो गया, खारदुंगला हो गया। अब हम पहुँचने वाले हैं श्रीनगर। श्रीनगर पहले जो गढ़वाल राज्य या प्रिंसली स्टेट था, उसकी राजधानी थी। अभी ये काफ़ी एक बड़ा सा शहर है। यहाँ से पौड़ी वगैरह के लिए रास्ते जाते हैं। यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कहीं रुक करके खाया पिया जाए, भूख लग रही है और थोड़ा थक भी गया हूँ, क्योंकि लगातार मैं चला रहा हूँ पिछले 3 घंटे से। तो ये मेन श्रीनगर की मार्केट है। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैफिक है।
तो श्रीनगर से आगे एक जगह रुक करके मैंने ब्रंच टाइप का कर लिया था, मैगी एंड ऑमलेट। छोटा सा ढाबा था अलकनंदा के किनारे, और अभी हम अलकनंदा किनारे किनारे चले जा रहे हैं आगे की तरफ। रुद्रप्रयाग पहुंचने में अराउंड आधा घंटा 40 मिनट लगना चाहिए। 15-20 किलोमीटर होना चाहिए रुद्रप्रयाग। अभी रुद्रप्रयाग से फिर आगे अलकनंदा के ही किनारे किनारे हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे एकदम अलकनंदा के लेवल पे बाइक राइड कर रहा हूँ मैं। खाना खा कर थोड़ी बहुत एनर्जी आई है शरीर में, मोस्टली रेस्ट करना ज़रूरी था। वैसे तो मैं पहाड़ों को काट करके बहुत ज़्यादा रास्ते बनाने के पक्ष में नहीं हूँ, बट आई मस्ट से कि जो मेन हाईवे के चौड़ा कर देने की वजह से काफ़ी आसानी हो गई है। रास्ता बहुत ही बढ़िया है, ईज़िली ड्राइवेबल है। पहले रास्ते की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी, तो बहुत समय लगता था जाने में, अब बहुत कम समय लगता है। ये सब 4 धाम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। ताकि इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में वो देखना बाकी है, लेकिन लॉजिस्टिकल इम्पैक्ट तो क्लियर दिखाई दे रहा है। रास्ता थोड़ा ख़राब, बस यही एक स्ट्रेच है जो रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। वेल, पहाड़ों में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अभी मैं बोल रहा था कि मौसम अच्छा था, रास्ता बहुत बढ़िया है, मैं टाइम पे नहीं पहुंच जाऊंगा। अभी पता चला है कि आगे कोई मैसिव लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ये देखिए पूरी गाड़ियां खड़ी हैं। अब बाइक लेकर के देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम प्लेस तक जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक अब लगाएंगे गाड़ी, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है।
finally the blockage is open. The debris has been removed. Now we go. कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुबह 10 बजे से ये बंद था रास्ता, उस हिसाब से काफ़ी समय लग गया। आई थिंक भाई 2 बज रहे हैं, बट फिर भी 4 घंटे में खुल गया तो काफ़ी एफिशिएंट है लोग यहाँ के। बाइक होने का फ़ायदा यही होता है कि सिंगल फाइल में आप निकल सकते हो जल्दी, इंस्टेड ऑफ 4 व्हीलर्स। और ये था जो मलबा गिरा हुआ था, जिसकी वजह से निकलने दो, रुक जाओ, पता नहीं कब समझ जाओगे आदमी, रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ा आराम से निकलने दो। ना 4 पानी यार, यहाँ खड़ी मत कर लो, बीच में तुमने नीचे गाड़ी मोटर जब पूरा क्लियर हो जाएगा तब आगे बढ़ोगे, इससे पहले मत बढ़ना। बीच में कुछ नहीं, इतना हम खड़े हैं यार, लेकिन वो चल पड़ा। गाड़ी ऐसी हम पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग, जो संगम है अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर्स का। ज़्यादा देर नहीं हुई बिकॉज ऑफ दैट डिले, बिकॉज ऑफ दैट लैंडस्लाइड। मुझे लगता है कि 1 घंटे के आसपास डिले हुआ होगा मैं, बट आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट पीपल हु आर वेटिंग सिंस 10 AM in the morning. They must have been really pissed. खैर अब यहाँ से अगेन अलकनंदा के ही किनारे किनारे चलते हुए आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ से आई थिंक 130 किलोमीटर के आसपास है गोविंद घाट। देखते हैं कितना समय लगता है पहुँचने में। 4 घंटे तो कम से कम लगने ही चाहिए, और आई थिंक 2 या 2:30 बज रहे हैं, तो 6:30-7 बजे तक पहुँचने की संभावना है। Massive landslide. This one seems to be even bigger than the previous one, और पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। मुश्किल ही लग रहा है कि आज ये खुल पाएगा। पुलिस वाले लोग बोल रहे हैं कि आप लोग पीछे जाकर कहीं ठहर जाओ, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं, और ये 11 बजे से पहले खाली नहीं होगा शायद। Okay, so the plan is that from Gochar, I have to go down to the river, towards the river, and वहाँ से फिर एक बाज़ार है पोखरी पहुँच करके फिर वहाँ से गोपेश्वर का एक रास्ता जाता है। थोड़ा सा उल्टा है, घुमा करके ले जा रहा है, लेकिन
वहाँ पे जिस लेवल का वो है लैंडस्लाइड, वो प्रॉब्लमेटिक है। भैया पोखरी जाने के लिए नीचे है ना? ओके, बाइक है तो थोड़ी सी हिम्मत जुटा करके ट्राई करते हैं। बाइक है तो हिम्मत जुटाते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं। होपफुली घूम करके पहुँच ही जाएंगे। नहीं पहुँचे तो वापस आके गौचर में विल स्टे। सो ऐसी जगह पे जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ट्रिकी रूट लग रहा है, पर अभी रोशनी है कोई, काफ़ी टाइम है। अगर एक घंटे में भी अगर घूम करके भी बाईपास किया जा सके उस लैंडस्लाइड को तो इट्स वर्थ इट। ब्रिज बनी हुई है अलकनंदा के ऊपर। भैया पोखरी के लिए, पोखरी पोखरी, ओके ठीक है। रास्ता तो यही रहा है, ये रोड ब्रिज कंडीशन नहीं चल रही है इसको। एक मिनट, पोखरी जाने आप यहाँ से नीचे पुल नहीं है जी, पुल से ये वाला, अच्छा ओके आगे जाओ, आगे से आपको एक बोर्ड, बड़ा बोर्ड होगा, ठीक है, यहाँ से राइट ऐसे यहाँ से निकलोगे आप, ये वाला है। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गलत रास्ता था वो। अब वापस पुल से फिर बोर्ड लेके ट्राई करते हैं। बड़ा ही खतरनाक look at the flow of the river. Damn. Look at the flow. रास्ता तो ठीक लग रहा है ये, हाँ ये ठीक है रास्ता। ओके सो ये इनके हिसाब से ये है, ओ फ्लो वाला ही लेवल का है ये। रास्ता थोड़ा सा खराब सा है, पर कोशिश की जा रही है। Look at this place. Just hope that रास्ता में गलत नहीं जा रहा हूँ। नहीं ठीक है, उनके हिसाब से एक बोर्ड था, बोर्ड होना चाहिए। ये रहा बोर्ड, ओके बोर्ड से उन्होंने कहा था राइट लेने के लिए, ठीक है। राइट रास्ता ही है।
पता नहीं, पहाड़ों में यार समझ नहीं आती चीज़ें कई बार। लेट्स सी। वाओ, it doesn't matter कि to get lost, but if you want to get lost you need to get lost here. Let's hope रास्ता बंद ना हो कहीं आगे जाके। God, बाइक स्टक करने लग रही है चढ़ने में। सीन सा रास्ता है ये। गाड़ियाँ खड़ी हैं बट लोग दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पूछता हूँ। ये पोखरी, what a beautiful drive. Lost or not lost, the drive itself is so beautiful and remote that it's fun. ये देखिए आम के बगीचे, लश ग्रीनरी है। बीचों बीच रिमोट गांव के बीचों बीच से जा रहा हूँ। Look at this view. Wow. This is the ride I'm taking. So यहाँ से 9 किलोमीटर और आगे जाने के बाद पोखरी कर्णप्रयाग हाईवे आएगा जो मुझे ले जाएगा कर्णप्रयाग से फिर बद्रीनाथ और ये वाला रास्ता पकड़ के गोविंद घाट तक। सो फार अभी तक तो रास्ता ठीक था। बीच में एक जगह पे प्रॉब्लमेटिक था जिसमें एक कार वाले का टायर फट गया बिकॉज ऑफ शार्प स्टोन्स। उनका टायर फट गया, बहुत ही बेचारे फैमिली लेकर के आ रहे थे बट वो अनलाइक बाइक कार हैज़ अ स्पेयर, सो स्पेयर टायर लगा देंगे। बट जस्ट इमेजिन ऐसी जगहों पर निकलने में ना यही रिस्क होता है कि अगर आप कुछ हो गया तो आप फंस जाएंगे, आपके पास हेल्प भी बुलाने में काफ़ी समय लग जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि यार लोग रहते हैं ऐसी जगहों पे और वो भी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी इमरजेंसीज आती होंगी तो कैसे निपटते होंगे इमरजेंसीज से। वैसे मैं भी निपट लूँगा। अभी तो फ़िलहाल आप इस खूबसूरत ड्राइव का मज़ा लीजिए चीड़ के जंगलों के बीचों बीच। वाह, ये चीड़ का पेड़ देखिए, मल्टीपल, और ये देखिए। Trust me guys, this is one of the most beautiful rides I have ever undertaken in the Himalayas. You know, it is said now, sometimes when you get lost, you experience something magical, something beautiful. Oops, काफ़ी बड़ा गड्ढा था, वो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए स्लो करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए पीपल के बड़े बड़े पेड़। ट्रस्ट मी, मैजिकल फीलिंग आ गया यार, मैजिकल फीलिंग। इतनी खूबसूरत जगह है ये। दिस इज़ ट्रू हिमालय। ओके, सो वो रास्ता ख़त्म हो गया गांव वाला। अब मैं कर्णप्रयाग वाले हाईवे पे हूँ जो पोखरी से
कर्णप्रयाग को जाता है। यहाँ से कर्णप्रयाग 16 किलोमीटर है और फिर कर्णप्रयाग से आई थिंक 40 या 50 किलोमीटर गोविंद घाट होना चाहिए, और तो नहीं लेकिन पर ये रूट सक्सेसफुल तो हुआ। वैसे ये हाईवे भी कम सीनिक नहीं है। तो करीब 2-2.5 घंटे की मशक्क़त के बाद मैं फाइनली कर्णप्रयाग पहुंच गया हूँ। जो मेन हाईवे से मुझे कोई करीब 25-25 किलोमीटर होते लगते हैं, तो मुझे इधर से मतलब सॉरी वहाँ से डिस्टेंस बता नहीं सकता, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पॉइंट इज़ आई हैव रीच्ड कर्णप्रयाग और यहाँ से अब फिर आगे बद्रीनाथ का रास्ता। एंड लुकिंग एट द व्हीकल्स, रास्ते बद्रीनाथ का रास्ता अभी खुला नहीं है यहाँ से। कर्णप्रयाग पंच प्रयाग में से एक है और ये अलकनंदा और पिंडर रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। और गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसका मतलब अभी भी वो रास्ता खुला है। सो द एफर्ट वाज वर्थ इट। बट यहाँ से अब और 3 घंटे की जर्नी बाकी रह गई है, मतलब करीब 9 बज जाएंगे मुझे पहुँचते पहुँचते गोविंद घाट। लेकिन जब इतना कर चुके हैं तो फिर अब कोशिश करते हैं कि गोविंद घाट पहुँच जाया ही जाए।